फ्रीडम को पहचान नहीं रहे हैं, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के नाम पर ये बोल देते हैं कि ये तो पॉलिटिकल इस्लाम है या रेडिकल इस्लाम है जो गलत है, इस्लाम तो ऐसा नहीं। और हमारे देश में भी बहुत हद तक आप ये देखेंगी कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें मोहम्मद वहाब की एक्चुअल पिक्चर नहीं पता, तो उन्हें भी नहीं पता कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म उनको कितना फ्रीडम, कितनी रिस्पेक्ट देता है। तो ये चीज आप यूरोप में भी देखती हैं कि इस तरह का जो डाइकोटमी है दिखाई देती है आपको यूरोप में? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले इन वेरी शॉर्ट बताती हूँ कि मैं जो मोहम्मद को देखती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किए, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल वॉर लॉर्ड, इस किस्म का। जो कुरान है, इट्स वेरी मच अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, पनिशमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। गाइडेंस तो उस पर कोई खास है नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगी, दिस इज नॉनसेंस। बाकी बात रह गई जिनका आपने बताया कि वो यूएस गई तो फ्रीडम है, तो कोई उनको अलंग बड़ंग बातें नहीं, मतलब शी फेल्ट फ्री, मगर उधर के लोग नहीं समझते फ्रीडम क्या है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि इन माय कंट्री, इन डेनमार्क, व्हेन यू लिव अमंग लॉट ऑफ मुस्लिम पीपल, जब आप मुसलमान एक कम्युनिटी में रह रहे हो ढेर सारे, अब शुक्र है मेरी फैमिली ने कभी पाकिस्तानियों को अपने नजदीक ऐसे नहीं छोड़ा कि कंट्रोल करें। उनकी अभी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है फिर उनकी ना हालत खराब हो जानी है, करवा देनी है मेरी घर वाले ने, एक है मेरे सर के ऊपर। मगर बिकॉज यू ऑल्सो गिव द पावर योर सेल्फ ना टू द पीपल कि वो बात करें। मगर जब मैंने एक दफा एक लाइफ में एक डिसीजन ली थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शी हैज सोल्ड हर सोल, खुदा का खौफ करो तुम। ये नहीं कि मैं कपड़े कैसे पहन रही हूँ, वो तो मुझे पता है कि मुझे एक एलिवेटर लुक मिलता था, मगर मेरे लाइफ के डिसीजन में कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया और कोई पॉलिटिकल व्यू मैंने ले लिया, तो उसमें मुझे काफिर बोलना शुरू कर दिया, सोल्ड योर सोल, ब्लैक रेसिस्ट मुझे कहा गया, इल्यूमिनाटी कहा गया, मोज़ार्ट एजेंट बोला गया, थूका गया मेरे पीछे। और ये मुसलमान पे कर रहा है, कीप इन माइंड, हाफ ऑफ द टाइम। And then they stopped looking at me being सलाम तक देना। तो ये जो होता है ना कि ये मुसलमान मुल्कों में सिर्फ कंट्रोल होता है, नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी कंट्रोल होता है, दिखते हैं। मैं फिर भी थोड़ी सी लकी हूँ, मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। मगर अनफॉर्चुनेटली नीराज जी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अक्सर ये होता है लड़कियां जो चादर सर पे नहीं कर रही होती हैं, वो लोग अपनी नेबर औरत की वजह से, अगर उनकी बेटी ने किया हुआ है, देन यू बिकम लाइक इन ग्रुप प्रेशर दैट यू हैव टू। क्लास में आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, एक दूसरे का चुगली करते हैं, इफ somebody is dating somebody तो बोल देते हैं घर वालों को, आपको पता है आपकी बेटी क्या करी। ये चीज मैंने आजमाया था एक दफा। आई वेंट विद अ फ्रेंड, मुझसे 7 साल छोटा था वो, मैं किसी यंग के साथ चक्करबाजी नहीं, और मैं अगर करूंगी भी तो मैं ओपनली, आई एम नॉट अफ्रेड। मगर उस औरत ने क्या किया, हमारी नेबर ने, she didn't know but my mother knew कि मैं कहाँ गई हूँ। तो उसने क्या किया, मैंने अपनी अम्मी को हेड्स अप कर दिया था, she's gonna call you because she saw me। और वही हुआ, 3 दिन के बाद मेरी माँ को कॉल आ गया कि मैंने आपकी बेटी को किसी के साथ गाड़ी में देखा। तो मेरी माँ ने कहा मुझे पता है। So this is how it works even in the Western countries। The thing is it depends कि आपकी फैमिली कितना कंट्रोल देती है लोगों को। It also comes to that कि मेरी फैमिली ने कभी बाहर के लोगों को कंट्रोल करने नहीं दिया। They always said mind your business, हमको पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, तो इसीलिए नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली नीराज जी, लड़कियों पे हाथ भी उठाया जाता है, बीवियों पे हाथ भी उठाया जाता है। पता नहीं लड़कियों का मैंने बोला नहीं बोला, माँ के पे तो बीवी पे, सॉरी माँ पे नहीं, बीवी पे वायलेंस है। रेफ यहाँ पर औरतों के लिए जगह है, जो कि मुसलमान औरतें घर से भागती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। लड़कियां डेनमार्क में अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। डेनमार्क में केस हुआ था मैनी इयर्स अगो, खास एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें 7 लोग एक खानदान के सारे जेल चले गए, माँ से लेके चचा से लेके सब इन्वॉल्व थे। और उस लड़की का गुनाह ये था नीराज जी, आप हैरान रह जाएंगे, उस पाकिस्तानी लड़की ने, बदबख्त कमबख्त ने, एक पठान के साथ शादी कर दी, मुसलमान के साथ शादी कर दी। मगर क्योंकि वो उनकी, ये भी नहीं कहूंगी कि स्टेटस नहीं, हालांकि उस लड़के को मैंने एक दफा देखा था किसी के घर में, प्यारा लड़का था, अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा था, मगर क्योंकि वो उनके
ذات کا نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ پاکستانی نہیں تھا, کیا بات تھی, مگر اس کو لے کے بلایا گیا اسٹیشن پہ. پہلے تو وہ چند ماہ کے لیے جب شادی کر چکی تھی تو وہ کہیں اور رہ رہی تھی, پھر ماں نے کہ پتہ نہیں کس نے منو کے پھر اس کو اسٹیشن میں بلایا, پھر دونوں پہ فائرنگ کی ہے. لڑکی مر گئی, بیٹی مر گئی, اور جو لڑکا ہے وہ بچ گیا. یہ حال ہے ان کا. مسلمان اپنی پھر کہتے ہیں there is freedom for women to marry anybody they want, اور یہاں پر دیکھو کہ ایک لڑکی نے کوئی زنا نہیں کیا, کوئی گن نہیں کیا, اس نے اپنی مرضی سے ایک مسلمان سے شادی کی اور اپنی اولاد کو, اپنے خون کو لے کے مار دیا انہوں نے. یہ ہے اسلام. یہ آنر کلنگ جو ہے, یہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے کیوں. یہاں بھی ہوا تھا ایک بار کہ 2 بچیاں تھیں بہار میں جنہوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی, تو وہاں سے شفٹ کر گئے وہ. تو جو ان کی مائیں تھی وہ ان کو, لڑکیوں کو بہلا پھسلا کے واپس لے آئی کہ کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جب گھر لیں تو ان کو مار دیا انہوں نے, اور ماں ہی کہتی ہے کہ ہم نے ان کو مار کے بہت اچھا کام کیا. تو یہ اس طرح کی مینٹالٹی کیسے بنتی ہے ان لوگوں کی کہ یہ تو مطلب راکشس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا برا کام تو نہیں کر سکتے جو جنہیں ڈیول بول دیا جاتا ہے, لیکن یہ تو اس سے بھی بری حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا آپ نے آبزرو کیا, کیوں آتا ہے ایسا مائنڈ سیٹ؟ دیکھیں, جہاں تک میں نے جب بتایا, یہ تو جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ مسلمان نے مسلمان سے شادی کی تو ادھر مروا دی. جو جیسے کہ آپ کا قصہ ہے جو آپ نے بتایا نا, کہ ایک آپ کا قصہ نہیں, جو آپ نے جب اسٹوری بتائی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک انڈین سے شادی کر دی, ایک ہندو سے شادی کر دی, یہ ان کے ریلیجن کے اگینسٹ ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اٹس اے پارٹ آف ریلیجن آف کورس کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. اینڈ سیکنڈلی فیملی پہ شیم آ جاتا ہے. اٹس اے مکس آف 2 things, going against Allah, and then kyunki you are one of the polytheists, idol worshipper کے اس کے ساتھ آپ شادی کر دیں, it's going against. اگر آپ حدیث میں بھی دیکھو تو جب ایک جنگ میں بھی, جب جنگ کیا تھا محمد نے ایک شہر کے اندر, جب جا کے کیا تھا, جب ان کے آدمیوں نے جا کے کیا تھا, مار دھاڑ کی تھی, تو اس میں جو ہے بچے اور معصوم عورتیں بھی ماری گئی تھیں. تو محمد نے کہا ہاں تو کیا ہوا نا, مطلب they were one of them, مطلب انہی پولیٹسٹ سے تھے. تو they are doing they are following the teaching of Muhammad. تو you cannot always say کہ یہ صرف کلچر ہی ہے. اسلام کا میں پرسنلی نہیں مانتی کہ اسلام کے اندر کوئی کلچر ہے. اللہ does not talk about culture.